राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं अमावस्या कब की है। पिठौरी अमावस्या के बारे में बात करते हैं जो इस बार आ रही है। वो कल है 14 तारीख को। दो तिथियां आ रही हैं, एक 14 को एक 15 को। आप दोनों में से किसी तारीख पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा परेशानियों में मत पड़ा करो, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से 14 तारीख की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अमावस्या के ऊपर क्या क्या उपाय करने, देखो पितरों के निमित्त तो मैंने आपको बताया ही किस तरह से जल डालना है, तिल डालकर, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अब आपने देखो करना क्या है। सबसे पहले आप ये चीज़ें समझ लो कि आपको उपाय कौन कौन से करने हैं, ठीक है। आप पितरों के नाम पे कुछ देना चाहते हो, बड़े आराम से दे सकते हो। वृद्धाश्रम में चले जाओ, वृद्धाश्रम में जाके बुजुर्गों के कुछ भी दे आओ। वहाँ पर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दो, कोई कपड़ों का बंदोबस्त कर दो। देखो दान जो होता है वो अपनी श्रद्धा से होता है, भाव से होता है और अपनी पॉकेट से होता है, ठीक है। इसलिए मैं बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ भी नहीं बताती। आप जो अपने हिसाब से कर सकते हो वो करो। बहुत बड़ा भंडारा लगवाना भी दान होता है, और त्रिचोली देना भी लंगर ही होता है, वो भी लंगर ही होता है, ठीक है। जो जितना अफोर्ड कर सकता है उतना करे। त्रिचोली मैंने हर बार बताया, त्रिचोली क्या होती है, तिल चावल चीनी, ठीक है। वो आप लोग डालोगे चींटियों को तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। देखो अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही किसी बच्चे का मैसेज आया था, वो कह रहा था कि मेरे घर में बहुत सारी काली चींटियाँ निकले। बच्चे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा साइन होता है। आपसे सिर्फ आपके पितर जो हैं कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं, तो त्रिचोली जो है वो आप डालनी शुरू कर दो। वो कह रहे हैं घर में हम लोग कटोरी रखते हैं तो उसके अंदर आ जाते हैं, हर जगह कहीं पे भी कुछ रख दो बहुत सारे खाने के लिए आ जाते हैं, कोई खाना छूट जाए वहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ त्रिचोली डालते रहो, और एक दिन डाल के छोड़नी नहीं है। जब आप एक दिन डालते हो, आपने शायद उपाय ठीक से सुना नहीं। जब मैं त्रिचोली कहती हूँ डालने के लिए तो कम से कम 43 डेज़ तो डालनी है। उसके बाद लाभ लगे तो डालते रहो। प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ के अंदर, कोई ज़्यादा खर्चा थोड़ी आ जाता है उस चीज़ के अंदर। तो सिंपल सा उपाय है, कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भंडारा करने जैसा होता है चींटियों को खाना खिलाना, तो आपके लिए बेहतर है। काली चींटी दिखना अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मैंने समझाया है वो आपने उपाय कर लेने हैं। उसके बाद अगर आप और एक्स्ट्रा कर सको तो मछलियों को आप आटे की गोलियां बना के डाल दो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शनि बहुत परेशान कर रहा है, तो आपने करना क्या है कि अपना अपना आपको पता है, वीडियोस तो मैं भेजती रहती हूँ कि किसको शनि दिक्कत दे रहा है किसको नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, तो यहाँ पर यही कहूँगी आपको कि आपने उड़द की दाल होती है ना, उसके आपने पीस के पाउडर बना लेना है। ग्राइंड कर लो मिक्सी के अंदर, ठीक है। नहीं तो आटा बनाया आ जाता है उड़द की दाल का, वाइट वाली जो होती है ना जिससे भल्ले बनाते हैं, ठीक है। वो वाली जो दाल होती है वो लेके पीस लो। पीसने के बाद उसको आटे की तरह गूंद लो, और वो टाइट हो जाती हैं, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो, और उसको जो है मछलियों को आप डाल दो। आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, इस दिन जो होते हैं ऋषि मुनि कुशा तोड़ा करते थे, कुशा तोड़ करके रखा करते थे अपने पास, ठीक है, ताकि वो बाद में जो है पूजा पाठ के अंदर ज़रूरत के अंदर यूज़ कर सकें। तो ये कुशा तोड़ के अपने पास रखने का दिन था, आप कुशा तोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नहीं है तो बाजार नहीं समझ में आती है तो जाके पंसारी की दुकान से ना जाके देख सकते हैं, जहाँ पूजा वूजा का सब सामान मिलता है, वहाँ पे कुशा का आसन ले लो, कुशा ले लो। वहाँ पे बोलोगे तो वो आपको जो है वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ वो लेकर के घर पे आना शुभ होता है, ठीक है। अब आपको मैंने ये बता दिया कि आपने क्या क्या करना है। दक्षिण में जो है आपने एक दिया ज़रूर शाम के समय में जला देना, क्योंकि अमावस्या है, शाम के टाइम पे अंधेरा ही रहेगा, ठीक है। तो आपने दिया ज़रूर एक साउथ डायरेक्शन की तरफ जला देना है। अपने पितरों के निमित्त आपने ये कर लेना है। दान पुण्य कैसा भी करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको मतलब एक उपाय और बता देती हूँ। हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, शंकर भगवान को जल जो डालना है ना, उसमें तिल डाल के वो जल अर्पण कर देना, ठीक है। और अपनी जो भी दिक्कत है, जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है हेल्थ इश्यूज़ को लेके, तो वो आपने उनको कह देनी है। आपने कहना है शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, मुझे ना ये वाली दिक्कत है, ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या होगा कि आपको या तो उचित डॉक्टर मिल जाएगा। कितनी बार होता है हम भटकते रहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन हमें ना दवाई लगती है, ना रोग में आराम आता है, ना कुछ। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर वो आप उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको मैंने इस चीज़ के लिए भी बता दिया। उसके बाद
देखो कितनी बार क्या होता है, हम लोगों के काम अटक जाते हैं, बिजनेस अटक जाता है, बच्चों को प्रगति नहीं मिल रही होती, आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, तो भाई उस समय में करें क्या। तो यहाँ पर ये अमावस्या वाला दिन है। जो भी आपके गुरु हैं, जिन जो आपके मतलब पूर्वजों के गुरु हैं, यानी कि पिताजी जिनके पास जाते थे, अब सपोज़ करो कोई कितने बच्चे ऐसे हैं, कल ही मेरी किसी से बात हुई कि जो मेरे पिताजी के गुरु थे, दादाजी के गुरु थे, उन्होंने तो फॉलो किया, तो मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे वो गुरु पसंद नहीं आए, तो मैंने अपना चेंज कर लिए गुरु अपने। तो अब मैं कहीं और जाता हूँ, किसी और के साथ बात करता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो मुझे वहाँ जाकर अच्छा फील होता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपने अपने गुरु का जो चले आ रहे थे पीढ़ियों से, उनका निरादर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने दूसरे गुरु बना लिए। देखो अगर ऐसा भी आपने किया है, आपने उनका निरादर करके उनको छोड़ दिया, तो भी आपके बिज़नेस के अंदर अड़चनें आती हैं, आपको दिक्कतें आती हैं, आपको परेशानी आती हैं, क्योंकि क्या होता है, गुरु जो चले आ रहे होते हैं वही होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई गुरु नहीं है, हमारे पेरेंट्स के पास तो कोई गुरु नहीं है, कहीं कुछ इस तरह का नहीं है, तो आपने क्या करना है, हरिद्वार में जहाँ बही खाते लिखे जाते हैं ना, वो हर किसी के परिवार का एक बही खाता लिखने वाला पंडित होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, हर बार जो है आप जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो हम वहाँ जाते हैं कि इसलिए हम इनकी अस्थि प्रवाह करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर हम उनके नाम से हैं, तो वहाँ अपना नाम लिखा के आते हैं, कुछ ना कुछ देख कर आते हैं। तो क्या होता है, जब हम अपने गुरु को उतना टाइम तक पूछते ही नहीं, हमने उनको इतनी देर पूछा ही नहीं, तो वो पता है क्या सोचते हैं, वो अंदर से तो वो यही कहेंगे ना कि भाई देखो, जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, वो दक्षिणा पे ही तो उनका काम यही है ना, ठीक है। तो वो दक्षिणा पे ही तो अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो क्या आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि कोई मरा नहीं अभी तक, आए नहीं कुछ देने के लिए, ठीक है। तो हर बार हर अमावस्या पे एक नियम बना लो, ठीक है। जो आपकी श्रद्धा, मैंने पहले ही बोला, मैं कि कोई धनराशि के, देखो बढ़ के दान करना चाहिए हमेशा। जो लोग ये दान में सारी जगह डॉक्टर पे खर्चा दे आएंगे, हर जगह दे आएंगे, जहाँ दान करना होगा ना वहाँ मुट्ठी बंद कर लेंगे, बस इतना ज़रा सा दे देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बढ़ चढ़ के कुछ दिया करो, किसी के भले के लिए दिया करो। तो जब आपके गुरु का परिवार भूखा मर रहा है, ठीक है, तो आपको प्रगति कहाँ से मिलेगी। तो वहाँ पर आप अमावस्या वाले दिन, जब अमावस्या है, ठीक है, हर महीने में आती है अमावस्या, तो आपने क्या करना है, उधर दान करना है। पेटीएम नंबर ले लो, पेटीएम कर दो भाई, जा तो नहीं सकते ना स्पेशल, तो वहाँ पर आप पेटीएम कर दो। बाकी जब अच्छे काम के लिए भी जाते हो, वैसे भी हरिद्वार गए, स्नान वगैरह किया, तो वहाँ पे तब भी जाके उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे कर आओ, कपड़े दे आओ, सामान दे आओ, राशन दे आओ, जैसे आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, लेकिन दो ज़रूर। और उनको बोलो कि हमारे बच्चे को ब्लेसिंग दो, अपने बच्चे की पिक्चर भेज दो उनको, कोई इनको आशीर्वाद दो, उनके आशीर्वाद से आप देखना कैसे आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अमावस्या वाले दिन जो मेन उपाय करना है वो है, कौओं को ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाना है। जिनका भी चंद्रमा कमज़ोर है उन्होंने खीर बनानी है और कौओं को ज़रूर खिलानी है, ठीक है। अब ये सारे उपाय कर लेना और फिर देखो आपके लिए कितना बढ़िया जो है परमात्मा रास्ता खोलते हैं।